1955 में एक एरोप्लेन उड़ान भरता है और रडार से अचानक गायब हो जाता है। नो क्रैश, नो सिग्नल। और फिर 37 साल बाद अचानक से वही एरोप्लेन 1992 में एयरपोर्ट पर लैंड करता है। पैसेंजर्स के लिए तो सिर्फ कुछ घंटे ही गुजरे थे, लेकिन दुनिया के लिए 37 साल गुजर गए। यह कहानी है फ्लाइट 914 की, जो कि एविएशन हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस स्टोरियों में से एक मानी जाती है। समय था 2 जुलाई 1955। फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ी। प्लेन में 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद प्लेन रडार से ऑटोमेटिक गायब हो गया। में सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन प्लेन का एक हिस्सा तक नहीं मिला। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि प्लेन क्रैश हो चुका है, लेकिन ये कहानी अब भी अनसुलझी रह गई थी। फिर आता है 9 सितंबर 1992 का दिन। वेनेजुएला के एयरपोर्ट के रडार पर एक अननोन एयरक्राफ्ट डिटेक्ट होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैरान हो गए, क्योंकि रडार पर जो प्लेन था वो 1950 का एक एयरक्राफ्ट प्लेन था। पायलट रडार पर पहुंचता और बोलता है, वेयर आर वी? कंट्रोलर जवाब देता है, यू आर इन वेनेजुएला। पायलट शॉक में बोलता है, व्हाट इज दिस इम्पॉसिबल? वी आर सपोज्ड टू लैंड इन इमामी, इट्स 1955। पैसेंजर्स विंडो से बाहर देखते हैं और एयरपोर्ट पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्लेन्स देखकर शॉक हो जाते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन्हें लैंडिंग के लिए अलाउ करता है और एयरप्लेन लैंड कर जाता है। पायलट यही घबरा जाता है और फिर एरोप्लेन टेक ऑफ करके कहीं आसमान में गायब हो जाता है। फिर उसके बाद से वो प्लेन कहीं नजर नहीं आता। अब सवाल ये है कि क्या सच में टाइम ट्रेवल हुआ था या फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्टोरी एक मैगजीन थी जो 1970 में वायरल हुई थी, लेकिन फिर भी ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे फेमस मिस्ट्रियों में से एक बन चुकी है। तो आप क्या सोचते हो कि सच में 914 फ्लाइट उड़ के आसमान से आई थी या फिर ऐसे ही कहानियां हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? अपनी राय कमेंट में दीजिए।